ये हमारे गुरु महाराज विराजमान हैं और पढ़ इस तरह से ये गुरुदेव, ये भी गुरुदेव महाराज, और ये हमारा पूजा स्थल जहाँ ये गुरु जी इधर, ये गुरुचरण, माता आदिशक्ति, गणपति बप्पा, भोलेनाथ परिवार समेत, सत्यनारायण स्वामी भगवान विष्णु, ये बाल कृष्ण और हलदाऊ जी और वैभव लक्ष्मी जी हैं। और अब हम गुरु महाराज के आदेशानुसार भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान शिव की इस शिव महापुराण का पाठ करेंगे, तो कृपया बने रहिए हमारे साथ में और सुनिए कथा का आनंद लीजिए। पहला अध्याय है, कथा प्रसंग यहाँ शुरू होता। तीर्थराज में मुनियों का विराट सम्मेलन। श्री वेद व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गंगा और कालिंदी के संगम महाक्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, तब महर्षि वेद व्यास परम पौराणिक सूत जी के आगमन पर सभी ऋषि मुनियों ने अपने अपने स्थानों से उठकर उनका यथोचित स्वागत किया, पूजा अर्चना करी और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो, सत्कर्म रहित, पर निंदक, चोर, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेष करने वाले और स्त्रियों के दास हो जाएंगे तथा किसी में भी धर्म कर्म शेष नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण, लोभी, वेद को बेचकर जीविका चलाने वाले, धन के इच्छुक, मत से मोहित, अपनी जातीय कर्म को छोड़ त्रिकाल समझाने करने वाले, ब्रह्म ज्ञान से रहित, दयाहीन, आचार और वृत्त का लोप करने वाले होंगे। कृषक क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। क्षत्रिय भी धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे। रण से कायरता, धर्म से विमुक्ता, चोरी, नीचता और दासता ही मानो उनका सब धर्म हो जाएगा। भोगों की लिप्सा और कामनियों की दासता उनके जीवन का मुख्य ध्येय होगा तथा गो सेवा और शरणागति रक्षा से वे विरत हो जाएंगे। प्रजा पालन से दूर और जीव हिंसा में उनकी बड़ी रुचि होगी। इस प्रकार वैसे भी संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित कुमार भी, और जैसे भी बड़ी डंडी मारकर केवल धन कमाना ही अपना मुख्य धर्म समझेंगे और वे भी किसी अन्य की ओर कदापि ध्यान नहीं देंगे। वे गुरु, देवता और ब्राह्मण से रहित, कामी, मलिन आशय वाले, मोक्षाच्छन्न और परम लोभी होंगे। ऐसे शूद्र भी अपने धर्म को छोड़ तिलक, छाप लगा ब्राह्मणों का आचरण करने वाले, नकली तपस्वी, ब्राह्मणों के तेज हरता, शालिग्राम आदि पाषाण पूजक, होम करता, कुटिल ब्राह्मणों के निंदक, धनवान को कर्म विद्वान, विवादी, धर्म लोलक, राजाकृत, दंभी, महाभिमानी, क्रूर, वर्ण, धर्म के नाशक, सर्व वर्णों से उच्च और दुष्कर्मी हो जाएंगे। इसी प्रकार स्त्रियों में भी धर्म का नाश हो जाएगा और वो तमोगुण से युक्त हो, चारवासी, पति से विमुख, माता पिता की भक्ति से रहित, दुराशय युक्त और नित्य रुग्णा रहा करेंगी। तब ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की लोक पर लोक में क्या स्थिति होगी, क्या दशा होगी तथा वे किस उपाय से सदगति को प्राप्त होंगे। हे सूत जी, इस सम्मेलन में आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इसी बात की बड़ी चिंता है कि जगत की आगे क्या दुर्दशा होने जा रही है। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, अतः इसकी जो सर्व सिद्धांतों में मान्य हो ऐसी कोई सरल युक्ति आप बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मुनियों की ऐसी बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी अपने मन में भगवान शिव का ध्यान करने लगे और स्मरण करते हुए बोले। ये अब पहला अध्याय समाप्त हुआ है, इससे आगे कथा हम कल करेंगे। इति श्री शिव महापुराण प्रथम अध्याय संपन्न। जय श्री गुरु महाराज, जय शिव शंकर, हम महादेव, जय गुरु जी। गुरुदेव, अब चलते हम मंदिर की तरफ, चलने की आज्ञा और दीजिए। जय गुरु जी।